Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss about preparation of alkanes. So basically, what are alkanes? Alkanes होते क्या है? Alkanes are basically saturated compounds which are having single bond and it is very easier to break that bond. तो हम उस bond को बहुत easily break कर सकते हैं. But today हम लोगों को क्या करना है? We have to make the alkanes यानी हम लोगों को saturated compounds बनाने हैं और उनकी preparation करनी है. तो हम बहुत सारे तरीकों से एल्केन्स को बना सकते हैं. हाइड्रोजन एनालिसिस कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, हम वोल्फ-किर्चनर मेथड्स यूज कर सकते हैं. सो आज हमने क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है एल्केन्स की. तो सबसे पहले आप ये चीज समझिए कि जब आप कुछ बनाने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू मेक टी इन योर होम, तो आपको चाय बनानी है तो आप फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो चाय ही बनेगा. ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है कि आप चाय बनाने जा रहे हैं और आप कुछ और बना दें, राइट. तो हम लोगों को ये याद रखना है कि जो हमारा राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट बनेगा दैट शुड बी एल्केन, वो एल्केन बनना चाहिए और उसके साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे. सो फर्स्ट रिएक्शन इज योर हाइड्रोजनेशन reaction. So first is hydrogenation of alkenes and alkynes. As I told you, alkanes are saturated compounds, but in contrast of alkanes and alkynes are unsaturated compounds. It means they must be having double bond or triple bond, right? So if we talk about alkenes and alkynes, तो हमें alkenes से क्या बनाना है, अपना alkanes, या फिर हमने alkynes से क्या बनाना है, हमने alkanes, right? तो alkene यानी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, alkynes यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड, और उसमें हमने हाइड्रोजनेशन करना है. हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ये जो वर्ड है ना हाइड्रोजनेशन, ये दो वर्ड से बना है, हाइड्रोजन एंड एडिशन. सो हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट. तो अब अगर हमने एडिशन करनी है हाइड्रोजन की, तो हम किस में कर रहे हैं, एल्कीन्स पे. सो यहाँ पर हमने सिंपलेस्ट एल्कीन लिया है. बेसिकली दिस इज योर इथेन. इथेन, हाउ इट इज इथेन, 2 कार्बन आते हैं ओवर हियर, 2 कार्बन है और 2 कार्बन का सिंपलेस्ट एल्कीन हमारा रहेगा आपका इथेन एंड वी आर हैविंग C2H4 एंड यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स है. अब हमने इस 2 बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है. बेसिकली हमने क्या करना है, इस 2 बॉन्ड को तोड़ना है. क्यों तोड़ना है, क्योंकि हमने इस 2 बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, हमें एल्केन बनाना है. कैसे टूटेगा, हमने डाला है इसमें हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेटिनम, निकल एंड 200 to 300 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर. नाउ यू सी ओवर हियर दिस हाइड्रोजन, कैन वी राइट दिस हाइड्रोजन लाइक दिस, can we write this H2 like this, right? So now we have to break this bond. अगर हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, यानी इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, so this hydrogen will come over here. Are you getting my point? ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा. अगर ये यहाँ पर आ जाएगा, इट मीन्स दिस हाइड्रोजन हैज टू शिफ्ट, और यू कैन से चलो इस हाइड्रोजन को यहीं पर रखते हैं हम, और ये हाइड्रोजन कौन सी पोजीशन ले लेगा, इस कार्बन की पोजीशन ले लेगा, राइट. अभी हमारे पास यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, राइट. सो व्हाट विल वी डू फॉर दिस हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन चला जाएगा आपका इस कार्बन के ऊपर, then we will be having CH2, right. This is CH2 and 1 hydrogen will come over here. Again there will be a single bond because हम क्या बना रहे हैं, अल्कीन बना रहे हैं. There will be a single bond. This is carbon, 2 hydrogen पहले से ही थे, 1 hydrogen and 1 हाइड्रोजन हमारा जो यहाँ से उठकर इस कार्बन के पास गया है, that will be here. So basically this compound will be your alkane and this is your C2H6 which is your ethane, right. ये क्या हो गया आपका, ethane. So this is how you can form your एल्केन. और हमने किससे बनाया है, ये एल्कीन से. अब यही सिमिलर प्रोसेस करना है हमने एल्काइन में. तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, वी हैव टू ब्रेक दिस ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है. इस हाइड्रोजन को आप ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, राइट. अब इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ दो. ट्रिपल बॉन्ड अगर ये टूट जाएगा बच्चे, तो बीच में क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, राइट. अगर ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से टूट गया तो बीच में सिंगल बॉन्ड रह जाएगा. तो इतना पार्ट ऐसे ही लिख दो, राइट. इतना पार्ट ऐसे ही लिख देते हैं, CH, राइट.
अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाएगा। इज इट ओके? ठीक है, अब अगर हमने वहां पर जाके शिफ्ट करा दिया ये, तो ये हो गया आपका ये हाइड्रोजन। उसके बाद क्या है हमारे पास? कार्बन। वेरी गुड, राइट। और एक और हाइड्रोजन हमने शिफ्ट कर रहे हैं, वो भी इस कार्बन के ऊपर। देन वी विल हैव दिस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग ऑफ, ये तो एल्केन नहीं बना, तो हम क्या करेंगे, हम इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। ठीक है, तो हमने इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो यानी अभी हमारे पास दो और बचे हुए हैं। क्या बचे हैं? दो हाइड्रोजन बचे हैं। तो ये दो हाइड्रोजन फिर से इस पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया आपका यहाँ। तो ये बन गया अगेन हमारे पास एल्केन, विच इज योर ईथेन, राइट। सो वी कैन से फ्रॉम एल्काइन हमने ट्रिपल बॉन्ड से क्या बना दिया? हमने ट्रिपल बॉन्ड से बना दिया आपका सिंगल बॉन्ड, यानी सैचुरेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज रिडक्शन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल हैलाइड। हैलाइड मींस हमने हेलोजन्स लेने हैं, कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, राइट, कोई भी हेलोजन्स ले सकते हैं, और हमने उसकी रिडक्शन करानी है। रिडक्शन मींस अगेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अब देखो कैसे होगी इसकी रिडक्शन। यहाँ पर बचे वी आर हैविंग टू हाइड्रोजन, राइट, सो H and H, right. So this H will be removed out with the bromine. ये ब्रोमीन के साथ निकल जाएगा एंड एक H बच गया हमारे पास, और ये एक H हमारा इस ब्रोमीन की पोजीशन पर आकर शिफ्ट हो जाएगा। So we will be having CH4 and plus BHBr. This is your hydrogen bromide. Similar in this case, again H and H. This Hi will be removed in the form of hydrogen iodide and this CH3, and we are having one more hydrogen over here, CH4. So you can say from alkyl halide we have made alkane. हमने alkanes बनाए alkyl halide से. Third method is of decarboxylation of monocarboxylic acids. यानी हमारे पास क्या होना चाहिए? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COO ग्रुप, और हमने उनका डीकार्बोक्सिलेशन कराना है. डीकार्बोक्सिलेशन मतलब एक कार्बोक्सिल ग्रुप को निकाल देना है, एक COO ग्रुप को रिमूव कर देना है. तो देखो कैसे करते हैं हम. हमारे पास ये हमने ले लिया एक सॉल्ट, दिस इज सोडियम एसीटेट. सोडियम एसीटेट CH3COONA, और हमने इसकी रिएक्शन कराई NaOH के साथ, यानी बेस के साथ. एंड अब देखो हमने क्या करना है, यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन करानी है, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप को निकालना है. तो अगर हम यहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप निकाल दे तो Na कितने Na हो गए हमारे पास? 2. सो वी कैन हैव हियर Na2, राइट. COOO यानी CO3, सोडियम कार्बोनेट विल बी रिमूव्ड आउट. जब ये सोडियम कार्बोनेट रिमूव आउट हो गया तो ये हाइड्रोजन आके इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा, राइट. जब इस कार्बन के साथ आके ये अटैच होगा इस वाले कार्बन के साथ, राइट, तो वी विल हैविंग CH, H, H and H, that will be methane. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा और वो बनाएगा मीथेन. तो अगेन हमने अल्केन बना लिया. किससे बनाया हमने? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से. यानी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को हमने क्या कर दिया, हम उसमें से कार्बोक्सिल ग्रुप को निकाल दिया. Next reaction we are having, this is very important, called the electrolytic method. It is done in anode and cathode, but simply अगर आपको reaction लिख कर आनी है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. ये reaction किसके साथ होगी? Again सोडियम एसीटेट. यहाँ पे सोडियम एसीटेट लिया गया है and in the presence of water. हम water का ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे लिखा हुआ है. ठीक है, इसको हम वाटर के साथ कर सकते हैं. अब आपको अगर रिएक्शंस लर्न करनी है या रिएक्शन प्रैक्टिस करनी है तो थोड़ी चीज़ें याद रखा करें. जैसे कि अभी मैंने टी वाला मेथड दिया था कि अगर आपको टी बनानी है तो यू हैव टू नो कि कितनी चीनी है, कितना उसके अंदर पत्ती है, कितना क्या है, कितना दूध डालेंगे. सिमिलरली फॉर मेकिंग दिस कंपाउंड, फॉर मेकिंग एल्केन, आपको पता होना चाहिए कि कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या डालेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम एसीटेट एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. अब होगा क्या यहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस रिएक्शन में आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, इसके बाद एक बेस बाहर आएगा और एक हाइड्रोजन का डाई एटम बाहर आ जाएगा. कैसे आएगा देखो जरा. अगर मैं यहाँ से CO2 निकाल दूं, राइट,
अगर मैं यहाँ से CO2 निकाल दूं, ये रहा CO2, राइट, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये CO2 तो बाहर निकल गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से H2 निकाल दूं, H2, अगर मैं ये वाला H2 निकाल दूं, राइट, ये H2 हो गया। आई होप इतना सही चल रहा है। उसके बाद ये वाला Na और ये वाला OH, ये NaOH निकल गया, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स है, वो आप बैलेंस कर लेना, 2 मॉलिक्यूल्स है, राइट। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये कंपाउंड बचा, राइट, ये कंपाउंड बचा, यानी CH3, ये 2 है, CH3 के 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये CH3 तो मैंने यहाँ लिख दिया, देखो CH3 यहाँ लिख दिया, और एक CH3 ये रहा, तो ये हो गया हमारा आपका alkane. So this is your called electrolytic method for preparation of alkane. Next method, which is the last method, is Wolff-Kishner method. Very easy, इसमें भी कुछ नहीं करना. We can make alkane with the help of aldehydes और ketones. हम aldehyde और ketone दोनों की help से ये बना सकते हैं. तो पहले हम ले रहे हैं ketone. This is the simplest ketone, which is your propanol. राइट, तो प्रोपेनॉन हम ले रहे हैं, प्रोपेनॉन में हम वही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन वी आर एडिंग, 4 मॉलिक्यूल्स, राइट, 4 हाइड्रोजन्स वी आर एडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड HCl. अब ध्यान से देखना, जब ये रिएक्शन होगी ना, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि वाटर निकलेगा ही निकलेगा. कैसे निकलेगा वाटर, अब मुझे ये बताओ, यहाँ से अगर मैं 2 हाइड्रोजन ले लूँ, यहाँ से मैं अगर 2 हाइड्रोजन ले लूँ और यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लूँ, ठीक है, या वहां से मैं 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लूँ, तो मेरा वाटर निकल जाएगा. इज इट क्लियर, वाटर निकल जाएगा. अभी भी मेरे पास 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, राइट, अभी भी मेरे पास 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं. ये हाइड्रोजन मैं एक यहाँ लगा सकती हूँ और एक यहाँ लगा सकती हूँ ना, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन तो हट गया है, ऑक्सीजन अपनी जगह हटा चुका है वाटर के साथ. तो मैं ये वाले जो हाइड्रोजन्स हैं वो इन 2 पोजीशंस पे ऐड करूंगी. सो आई विल बी हैविंग CH3, ये वाला CH3, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2 और ये हो जाएगा आपका CH3, which is again your propane. That will be your alkane. हमने alkane ही बनाना था, तो हमने किससे बनाया है, ये कीटोन से. अब अगली बारी आ रही है हमारी एल्डिहाइड की. तो एल्डिहाइड में हमने यहाँ लिया है इथेनॉल, CH3CHO, इथेनॉल में अगेन हमने क्या डाला है, हाइड्रोजन, और हमने इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, विच इज योर N2H4 एंड KOH की प्रेजेंस के अंदर अगेन बचे यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन, निकाल दो, वाटर बन गया. आपको दिखाई दे रहा होगा, वाटर बन गया, और ये 2 हाइड्रोजन एक यहाँ पर और एक इस पोजीशन पर आ जाएंगे. एंड अगेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ CH3, CH2 एंड CH3. सो दिस इज योर अगेन प्रोपेन. आई होप आपको एल्केन की प्रिपरेशन समझ में आई होगी. एंड इफ यू रियली like the video, then please hit the subscribe button. Thank you.